Assalamualaikum everybody. This is Sana Khan, Enablers Trainer for English Language and IELTS from Lahore. आज का हमारा लाइव सेशन बहुत ही मज़ेदार होने जा रहा है क्योंकि हम इसमें एक बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सबको 2022 नए साल की बहुत-बहुत मुबारकबाद एंड आई रियली होप कि आप सब लोग इस साल में अपने जो रेज़ोल्यूशंस या जो न्यू ईयर गोल्स की एक बकेट लिस्ट होती है, उसको तैयार करने के साथ-साथ उसके ऊपर काम भी शुरू कर चुके हैं। एंड आई होप फॉर माई सेल्फ एंड फॉर एवरीबॉडी हू इज़ वॉचिंग मी राइट नाउ कि हम इस साल में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें, ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकें और जितने गोल्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, जो हमारी बकेट लिस्ट में हैं होपफुली इंशाल्लाह ताला हम इस साल उन सबको टिक ऑफ कर सकें बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। Having said all that, let's come to the point quickly because the session is going to be very brief. सबसे पहले जितने लोग कमेंट करें सबको वालेकुम अस्सलाम। आज का सेशन हम दो एजेंडा के पॉइंट्स पे बात करेंगे। ए, इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, बिजनेस इंग्लिश कम्युनिकेशन किसको सीखनी चाहिए, कैसे सीखनी चाहिए, कहाँ से सीखनी चाहिए, और दूसरा आईएलटीएस एग्जाम क्या चीज़ है, आईएलटीएस क्यों ज़रूरी है, किसको करना चाहिए, क्या जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं आईएलटीएस एग्जाम उनके लिए है, टेस्ट कैसा होता है और उसमें अच्छे मार्क्स या अच्छे बैंड्स कैसे आने चाहिए और बैंड्स एक्चुअली होते क्या हैं। इन सब चीज़ों को हम जल्दी से कवर करेंगे, तो इसके बारे में आपके जो भी सवाल हैं वो आप यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उनको पढ़ के सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। अच्छा जी, आपको नीचे यहाँ स्क्रीन पे एक बैनर सा नज़र आ रहा होगा, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू लर्न इंग्लिश? गुड क्वेश्चन एंड एज़ आई सेड बर्निंग क्वेश्चन। इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है समटाइम्स कि हमें समझ नहीं आती कि किस चीज़ को कैसे ट्रांसलेट किया जाए। जो हमने लिखा है क्या वो सही है? जो हम जिस जिस तरह से इंग्लिश स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, इवन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा इंग्लिश है, स्कूल्स अब हमारे इंग्लिश मीडियम हो गए हैं। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में इंग्लिश मीडियम में साइंस सब्जेक्ट्स और बाकी सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं। टीचर्स जो हैं वो आपके साथ क्लासरूम्स में भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो 50% एटलीस्ट 50% आई कैन सेफली से कि वो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। फिर भी जब हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करने में लिखना भी आ जाता है, बोलना भी आ जाता है, यानी स्पोकन और रिटन दोनों तरह की बात कर रही हूँ। वहाँ पे हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों है इंग्लिश? वहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम क्यों बन जाता है कि हमें समझ नहीं आती, हमारे दिमाग में वर्ड्स नहीं आ रहे होते, हमें उर्दू में आ रहे होते हैं, अंग्रेजी में तर्जुमा करना नहीं आ रहा होता, फिर हम गूगल करके देखते हैं और इसी तरह से गूगल की मदद से लफ्ज़ जोड़-जोड़ के फ़िक्रा बना लेते हैं, लेकिन उस फ़िक्रे की कॉम्पोज़िशन जो है वो कहीं से भी सही नहीं बैठ रही होती। पता नहीं चलता फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, नहीं करनी, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो किसी ज़माने में पढ़े थे वो कहीं यूज़ भी होते हैं या नहीं होते। ये सारी चीज़ें बेसिकली लैंग्वेज सीखना इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बीइंग अ लैंग्वेज ट्रेनर आई कैन टेल यू दैट कि कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट ब्लैक एंड व्हाइट रूल नहीं है। इट्स नॉट 2 जमा 2 4। तो वो ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिससे आपको लगे कि अच्छा अब मुझे 100% लैंग्वेज आती है। मैं राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन नॉट से कि मुझे 100% इंग्लिश आती है। आई एम स्टिल लर्निंग एंड देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। पॉइंट इज़ एंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैंग्वेजेज़ जो हैं वो इवॉल्व हो रही होती हैं। ठीक है? तो आज से 10 साल पहले इंग्लिश में जो चीज़ें थी वो शायद अब ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, वो पुरानी हो चुकी हैं शायद, तो वो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, तो ये कैसे पता चलेगा, अपडेटेड कैसे रहना है, कैसे पता चलेगा कि वो जो हमने स्कूल, कॉलेज की ग्रामर में, पायलट 1 में, करंट ग्रामर वगैरह में पढ़ा था, वो अब इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, क्वेश्चंस नीचे आ रहे हैं, मैं साथ-साथ लेना चाह रही हूँ। अ एक सूरज कुमार ईवीएस में आइल्स नहीं अवेलेबल है। आइल्स के लिए हम एक मॉक टेस्ट फ्री करने वाले हैं, वो इंशाल्लाह ताला आपको ग्रुप में मैं अनाउंस भी कर दूँगी। जैसे आप सबको आई थिंक पता ही है, आप मेरे सना खान मेरे आईडी के नाम से अगर जाके कॉमर्स ई-कॉमर्स बाय एनेबलर्स या एनेबलर्स बाय साकिब अज़हर दोनों ग्रुप्स में जाके अगर आप सर्च करेंगे, तो हैशटैग लर्न इंग्लिश नाउ के साथ आपको मेरी अक्सर पोस्ट मिलेंगी भी। सो आई एम द वन हू इज़ द फेस बिहाइंड बिज़नेस इंग्लिश कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग, जिसका बैच 1 माशाल्लाह से अभी चल रहा है बड़ा सक्सेसफुली। और
अभी हम आइल्स जो शुरू करने जा रहे हैं उसको भी इंशाल्लाह मैं लीड करूंगी, बट इट्स नॉट अवेलेबल इन द ईवीएस, ऑल्दो द कोर्स इज लाइव ऑन द एनेबलर्स वेबसाइट, आप वहां पे जाके एनरोल कर सकते हैं। जो फ्री मॉक टेस्ट, वैल्यूएशन, फीडबैक वगैरह ये सारी चीजें मैं बता रही हूँ, ये भी ग्रुप में इंशाल्लाह ताला मैं अनाउंस करती रहूंगी, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, शोएब फयाज ने पूछा है कैसे बोले अंग्रेजी। जी एग्जैक्टली इसी सवाल के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। देखें, बोलना जो है ना, इमेजिन दैट देयर इज अ स्टेयरकेस, सीढ़ियां हैं, हर सीढ़ी में 10 स्टेप्स हैं, लेट्स सपोज, ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए। तो लिखना जो है वो अ, कह लें कि पहला स्टेप है। अगर लिखना पहला स्टेप मैं मान लेती हूँ, तो मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि बोलना जो है ना वो 10वां स्टेप है, इट्स द 10th स्टेप ऑफ द स्टेयरकेस। तो मैं पहले से जंप लगा के डायरेक्ट 10वें पे नहीं जा सकती। मुझे उसके बीच में जो स्टेप्स हैं उनको भी तो कवर करना पड़ेगा, राइट? अदरवाइज मैं इतनी लंबी जंप तो ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि मैं एक ही जस्ट में उस फासले को तय कर लूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप स्पोकन की बात करते हैं, स्पोकन में भी इवन इतने सारे एलिमेंट्स हैं जो आप जब तक लर्न नहीं करते, आप तब तक अच्छी रिटन इंग्लिश भी नहीं लिख सकते, स्पोकन तो फिर बहुत दूर की बात है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें अपने, वो सारी चीज़ें जो हम कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स की तरह पढ़ के भूल जाते हैं, मैथ के थ्योरम्स की तरह, कि ये तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं होने, वो एक्चुअली इस्तेमाल हो रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ये क्वेश्चन नुमा कमेंट लेके आते हैं कि इंग्लिश मूवीज देखने से, सीजन्स वगैरह देखने से, नेटफ्लिक्स ज्यादा देखने से तो इंग्लिश आ सकती है, तो ये आप इतना ट्रेनिंग किस बात की करा रही हैं, ये इतना अलग से कोर्स क्यों है इसका? तो ये सारी बातें जो हैं, कहने का मकसद बेसिकली ये है कि अगर सिर्फ नेटफ्लिक्स से और सीज़न से इंग्लिश आ सकती, तो आज सारे यूट्यूबर्स जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वो सारे अंग्रेज़ी में बात कर रहे होते हैं, बिकॉज़ यूट्यूब पे बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो आपको इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वांटेड टू लर्न फ्रेंच, ये मेरा न्यू ईयर का रेज़ोल्यूशन था मेरी बकेट लिस्ट में। तो मैंने ऑब्वियसली इसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया, मंडे पे नहीं डाला। मैंने इसको 1st जनवरी यानी सैटरडे से स्टार्ट किया। तो मेरे पास ना सिर्फ फ्रेंच के टीचर मौजूद हैं, जिनसे मैं सीख रही हूँ, बल्कि मैंने यूट्यूब से एज़ अ सप्लीमेंट्री मटीरियल, एज़ हेल्पिंग मटीरियल मैंने उससे हेल्प ली है, ताकि मैं प्रोनंसिएशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकूँ। तो जितनी चीज़ें इंटरनेट पे मौजूद हैं, नो डाउट बेतहाशा इन्फॉर्मेशन है, दैट्स इट्स एन ओशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यू कैन गेट ड्राउन्ड इन दैट लिटरली। लेकिन क्या चीज़ पिक एंड चूज़ करनी है, क्या चीज़ पढ़नी है, किस टाइम पे पढ़नी है, कहाँ अप्लाई हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको एक मेंटर, एक टीचर ही बता सकता है। तो प्लीज़ गेट हेल्प, इफ पॉसिबल, प्लीज़ गेट हेल्प विद समबडी हू हैज़ बीन थ्रू द प्रोसेस, ताकि वो आपको बता सके कि हाँ, ये पढ़ना है, ये इस तरह का कंटेंट देखना है। ये ना हो कि नेटफ्लिक्स पे आप, मैं हमेशा ये एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरे पिछले लाइव सेशन में भी मैंने बहुत डिटेल से इस पे बात की थी कि व्हेन आई वाज़ टीचिंग एट यूईटी, तो वहाँ पे एक बच्चा था, उसने इस तरह से कहा कि जी मैं मूवीज़ देख के सीख लूँगा इंग्लिश। बट इत्तेफ़ाक ये हुआ कि वो ऐसी मूवीज़ देखता था जो बहुत लड़ाई-भिड़ाई वाली, स्ट्रीट क्राइम्स वाली, इस तरह की होती थी। तो उसने जो लैंग्वेज पिक की वो स्ट्रीट लैंग्वेज ही थी। ऑफ कोर्स इट डिडंट सर्व द पर्पस, क्योंकि यूनिवर्सिटी में, बिज़नेस में, जॉब्स में आपको फॉर्मल इंग्लिश, ड्राइंग रूम लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, आप स्ट्रीट लैंग्वेज वहाँ नहीं बोल सकते। उर्दू के हिसाब से भी ये बात सच है, और इंग्लिश के हर लैंग्वेज के हिसाब से सच है कि आप आम रोज़मर्रा की ज़ुबान जो बोलते हैं वो फॉर्मल लैंग्वेज, इंटरव्यू की लैंग्वेज, बिज़नेस सेटिंग की लैंग्वेज से बहुत डिफरेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अच्छा जी, अ how to join this class? Are you talking about English? Are you talking about English, business English communication or IELTS? Because दोनों जो हैं वो लाइव, इनके कोर्सेज जो हैं वो वहाँ पे पड़े हुए हैं। एनरोलमेंट आप enablers.com की वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं, जो भी आप पूछ रही हैं। इंग्लिश बेहतर करने के लिए कोई आसान तरीका बताएं। मुझे इसमें जो आसान तरीका लफ्ज़ है ना, उस पे बहुत एतराज़ है। वो एतराज़ इसलिए है कि किसी भी चीज़ का शॉर्टकट ढूँढना प्लीज़ बंद कर दें। शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं होता। हर चीज़ के लिए आपको एफ़र्ट भी करना पड़ेगी, आपको टाइम भी देना पड़ेगा, आपको जान मारनी पड़ेगी उसमें, तब जाके आपको वो चीज़ आएगी। आप इंग्लिश सीखें या कोई भी और लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसमें हमेशा 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4। ये मेरे साथ फिंगर्स पे काउंट कर लें, 4। लिसनिंग, लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, रीडिंग होता है और राइटिंग होता है।
तो अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं, तो आपको अच्छा पढ़ना चाहिए। यानी बहुत-बहुत ज़्यादा किताबें पढ़नी चाहिए, हर तरह की, हर ऑथर की, हर जॉनर की किताब आपको पढ़नी चाहिए। जॉनर से मुराद है सिन्फ़, कि वो हॉरर है या वो फ़िक्शन है या वो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं या वो क्राइम थ्रिलर है या किस तरह की चीज़ है, बायोग्राफ़ीज़ हैं, ऑटोबायोग्राफ़ीज़ हैं, सेल्फ हेल्प किताबें। आपको जॉनर हर तरह का पढ़ना चाहिए ताकि आपको आपका एक्सप्रेशन बेहतर होता जाए, आप वर्ड्स वहाँ से पिक करते हो और सिर्फ़ ये नहीं कि आपने बस कहानी ही पढ़ने के लिए गुज़ार देनी है किताब, आपने उसको गौर से पढ़ना है जैसे कि एक लर्नर पढ़ता है। उससे आपका लिखने का एक्सप्रेशन बेहतर होगा। अगर आप अच्छा बोलना चाहते हो तो आपको सुनना चाहिए। सुनना नॉट ऐज़ इन कि मूवीज़ लगा के नेटफ्लिक्स पे या अमेज़न प्राइम पे बिंज वॉच करें, बल्कि जहाँ पे कोई अच्छा वर्ड, कोई अच्छा एक्सप्रेशन सीखें, पॉज़ करें वहाँ पे। उसको लिखें अपनी कॉपी में। उसको गूगल करें कि अच्छा ये किस सेंस में, किस कॉनोटेशन में इस्तेमाल होता है। कॉनोटेशन से मुराद है समटाइम्स वो पॉज़िटिव कॉनोटेशन का वर्ड होता है, आप किसी नेगेटिव जगह पे लगा देते हो। कि जहाँ पे ना की बात हो रही है, वहाँ लगा देते हैं। तो ऑब्वियसली वो पता चल जाता है कि ये आपने सिर्फ़ तुक्का लगा के सीखी है, आपने समझ के नहीं सीखी। तो एक आसान तरीका कोई भी नहीं है। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें आपको टाइम लगाना पड़ेगा, इसमें आपको अपना दिमाग खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आप सीख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको 4 बहुत बेसिक सी चीज़ें बता दी हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो उसके लिए आपको हर हर ये जो 4 मॉड्यूल्स हैं, जो कि आईएलटीएस एग्ज़ाम में भी एक्चुअली होते हैं, व्हिच आई एम बिल्डिंग द प्रेमिस फॉर, उसके लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अच्छा लिखना चाहते हैं, तो अच्छा पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, ज़्यादा किताबें पढ़ें ताकि आपका एक्सपोज़र जो है वो बढ़े। इसी तरह अच्छा बोलना चाहते हैं, तो आपको अच्छा सुनना चाहिए, सुनना और देखना। ठीक है जी? अच्छा। जी है ना, मेरा वही मतलब है। ईज़ीएस्ट का मतलब यही होता है ना, ईज़ीएस्ट से मैं आपको एक जनरल साइकी स्टूडेंट्स की बता रही हूँ, नॉट पॉइंटिंग आउट एनीबॉडी, लेकिन जनरल साइकी यही है कि आसानी से बस 1 आध महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आ जाए, तो वो ऐसा होता नहीं है। वो आसानी से बेसिकली यही मुराद चाह रहे होते हैं कि वो कोई ऐप जिस तरह हम गेम्स करते हैं, वो कोई गेम्स की तरह कोई ऐप्स इंस्टॉल कर लें और उससे उसको खेलने से इंग्लिश आ जाए। तो इट्स बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि इट्स अ मल्टी excuse me, it's a multi-dimensional thing. So there's no 2 plus 2 4 way to achieve it. That's what I wanted to say. अच्छा जी। मारिया शेख saying vast vocabulary is important. Yes, of course. जब तक आपको वर्ड्स नहीं बोलना आएँगे तब तक आपकी फ्लुएंसी बेहतर नहीं होती। ये बहुत बड़ा मसला होता है स्टूडेंट्स का कि हम फ्लुएंट नहीं हैं, हम झिझकते हैं, हिचकिचाते हैं, रुक के यू नो, लाइक इस तरह के अल्फाज़, फिलर्स जो हैं वो बोल के, वर्ड्स जो हैं वो सोच-सोच के उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो येस, वोकैब्युलरी इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जहाँ से पढ़ें, जहाँ से देखें, जहाँ से सुनें, वहाँ से वर्ड को लिखें। गूगल करें उसको, यूट्यूब पे जाएँ, देखें लोग उसको कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। Uh, you can get connected with the trainers and the students as well in the Facebook groups on YouTube channels. Forum, that's not a problem at all. Sikandar Hasnan saying informative session. Thank you, Sikandar. हिना कह रही है रेन एंड मार्टिन ग्रामर बुक है, घोल के पी लो पी लो, बाकी काफ़ी रिटन इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। रेन एंड मार्टिन लेकिन थोड़ी-सी एडवांस लेवल की किताब है। अगर अगर किसी को बहुत मसला है, जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट हैं जिनको मतलब सेंटेंसेस नहीं बनाने आते इंग्लिश में, तो उनको मैं रेन एंड मार्टिन सजेस्ट नहीं कर सकती। इसलिए दिस इज़ वेरी रिलेटिव। अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थोड़े से अच्छे हैं, रिलेटिवली बेहतर हैं, आप सेंटेंसेस बना लेते हो लेकिन आपको टेक्निकैलिटीज़ में, निटी-ग्रिटी में प्रॉब्लम आती है, देन येस, रेन एंड मार्टिन कैन बी अ गुड ऑप्शन। लेकिन ऐसे लोग जो भी फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो सीखना चाहते हैं, उनके लिए रेन एंड मार्टिन इज़ प्रीटी एडवांस्ड। तो बजाए दूसरों बजाय वो एक भेड़-चाल में लगने के, ऐसी चीज़, ऐसा कंटेंट पिक करें जो आपके लिए ईज़ी है और डाइजेस्टिबल है। अच्छा। शोएब फयाज़ का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामर ज़रूरी है? जी, ऑफ़ कोर्स ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि जब तक आप ग्रामर की बेसिक्स को नहीं समझते, तब तक आपको फ़िक्रा बनाना नहीं आता। तब तक आप हमेशा आई होप यू वेल ही कहेंगे, आई होप दैट यू आर वेल की जगह। तो आई होप यू वेल जो है इसमें जब तक आपको ग्रामर नहीं आएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब भी ज़रूरी था, यू आर वेल कहना ज़रूरी था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक नहीं,
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक हैं। तो ये हैं जो है उर्दू में एंड पे आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में एंड पे हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आते। इंग्लिश में कहाँ आएँगे? और सिर्फ़ मेरे फ़िक्रे बोलने से आपको क्या पता चलेगा कि मैं यस्टरडे की बात कर रही हूँ या टुमारो की बात कर रही हूँ, यानी गुज़रे हुए कल की बात कर रही हूँ या आने वाले कल की। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए ग्रामर ज़रूरी है। सैफ, हाउ टू एनरोल? सिर्फ़ अगर आप इंग्लिश या आइल्स में से किसी भी प्रोग्राम में एनरोल करना चाह रहे हैं, तो आपको नॉट नेसेसरीली ऑफ़िस आना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप enablers.com वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे कोर्सेज़ जो ट्रेनिंग्स या कोर्सेज़ के नाम से टैब बना हुआ है, वहाँ पे सारे कोर्सेज़ मौजूद होते हैं, तो वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। एंड आई थिंक द टीम विल गाइड यू फर्दर। अ, हमेशा लोगों को टेंसेस में क्यों मसला होता है? अच्छा सवाल है। टेंसेस में लोगों को इसलिए मसला होता है बच्चों कि बेसिकली हम टेंसेस को सिर्फ रट्टा लगाते हैं। मैं इसलिए इसके लिए हमेशा मैथ्स के थ्योरम की एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप सबको याद होगा मैट्रिक में मैथ्स की बुक के आखिर में वो गंदे से थ्योरम होते थे, जिनकी किसी स्टेटमेंट की, किसी डायग्राम की कोई सेंस नहीं बनती थी और हमें सिर्फ रट्टा मार के उन 15-20 थ्योरम्स को जाना पड़ता था पेपर में। क्यों? बिकॉज़ दे वर जस्ट इन द सिलेबस, तो हमें याद करने थे और उसमें से कुछ ना कुछ तो आता ही था। तो हम टेंसेस भी ऐसे ही रट्टा मान लेते हैं। आपको सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि बच्चों को टेंस में मसला क्यों आता है। मैं अगर अब इस वक़्त बात कर रही हूँ, मेरी 90% गुफ्तगू जो है वो प्रेज़ेंट सिंपल टेंस में है, ठीक है? स्टूडेंट्स को जैसे आप में से किसी से भी मैं पूछूँ कि जी प्रेज़ेंट सिंपल टेंस की निशानी क्या है? तो आप कहेंगे जी एंड पे ता है, ती है, ते है, आता है, ठीक है? ये वही बात है जो हमने ग्रामर्स में पढ़ी है। जब पढ़ी है, जब पता है, तो फिर मेरी तरह से सेंटेंस अंग्रेज़ी में क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज़ आपको अप्लाई करना नहीं आता। आपको रूल नहीं पता कि प्रेज़ेंट सिंपल में 3 तरह के फ़िक्रे बन सकते हैं, पॉज़िटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन्स बन सकते हैं। ही, शी, इट के साथ डज़ आएगा, आई, वी, दे, यू, अगर सब्जेक्ट हो तो डू आएगा। अगर आप थर्ड पर्सन की बात करें तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आप एस या ईएस लगाते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से कैटेगरी वाइज़ ये चीज़ चेंज हो जाती है। ये जितनी टेक्निकल बातें मैं इस वक़्त कर रही हूँ, ये सारी बातें वी फेल टू अंडरस्टैंड, वी फेल टू अप्लाई इन द रियल लाइफ। That is why tenses become such a big problem for us. It becomes such a nuance for us कि पता नहीं क्या चीज़ है और ये तो कभी समझ ही नहीं आ सकती। अच्छा जी, कंटेंट राइटिंग के लिए क्या ज़रूरी है? बासत कंटेंट राइटिंग जो है बच्चे उसके लिए बेसिकली तो आपकी रिटन इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी मैं इस वक़्त मज़ीद डिटेल में नहीं जा रही कि आपकी नीश कौन-सी है, क्या आप एसईओ के लिए लाइक ऑप्टिमाइज़ कंटेंट लिख रहे हो या आप एकेडमिक राइटिंग कर रहे हो या कुछ भी। लेकिन बेसिकली जो भी आप कर रहे हैं उसमें राइटिंग तो इम्पोर्टेंट है ना। तो राइटिंग में आपके टेंसेस के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, आपको ग्रामेटिकल एलिमेंट्स पता होने चाहिए, आपकी वोकैब्युलरी अच्छी होनी चाहिए, वोकैब्युलरी पे ग्रिप होनी चाहिए आपकी। आपका सेंटेंस एक्सप्रेशन जो है, जो यूज़ ऑफ लेक्सिकल रिसोर्स है, ये सारे अल्फाज़ जो मैं बोल रही हूँ, आप सबके ऊपर फ़र्ज़ है कि अगर आपको नहीं पता इसका जाके इसे गूगल करें कि ये क्या होता है। इसी तरह से ही आप सीखेंगे, जिस वीडियो में, जिस टीवी प्रोग्राम में, जिस इंटरव्यू में जो लफ्ज़ सीखें, जो आपको नहीं आता, उसको जाके गूगल करें। अपनी एक डायरी बना लें छोटी-सी, हैंड हेल्ड इतनी छोटी-सी डायरी बनाएँ और उसके अंदर उसको साथ रखें अपने। हर जगह जहाँ नया वर्ड सुनें, उसको लिखें। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ये काम किया हुआ है, मैं अभी तक ये करती हूँ। अच्छा जी, प्लीज़ सजेस्ट गुड चैनल फॉर बेसिक इंग्लिश और एनी बुक। अच्छा। आइमा, बहुत रिलेटिव क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता कि आपका लेवल ऑलरेडी क्या है। लेकिन बहुत अच्छी-अच्छी चैनल्स यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप खुद भी लिखेंगी तो आपको नज़र आ जाएँगे। पर्टिकुलरली आई लाइक वन चैनल ऑन यूट्यूब, वो मोहतरमा जो है वो अमेरिका में बेस्ड हैं, पहले वो रशिया में रहती थीं। तो उस चैनल का नाम है लिंगुआ मरीना आई थिंक। मेरा ख़्याल है वो आप लिख के सर्च करेंगी तो आपको नज़र आ जाएगा। वो बहुत अच्छे तरीके से छोटी-छोटी वीडियोज़ होती हैं और बहुत अच्छे तरीके से सिखाती हैं। इसके अलावा लर्न इंग्लिश विद लूसी, लर्न इंग्लिश विद टीवी सीरीज़, इस तरह के बहुत सारे चैनल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे। लेकिन आपके इंटरेस्ट की बात है कि आपको क्या चीज़ सीखनी है, एक ये बात है, आपको किस पर्पज़ के लिए सीखनी है, तो फिर आपको उसी तरह का कंटेंट देखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ़ जनरल बातचीत के लिए, स्पोकन अच्छी करने के लिए सीखना चाहते हैं, फिर तो ये चैनल्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप फॉर्मल इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं या राइटिंग के लिए सीखना चाह रहे हैं, फिर यू विल हैव टू चूज़ इट वेरी, वेरी अकॉर्डिंगली एंड वाइज़ली। अच्छा जी। आबिद अली का एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये मैं लेना चाहती हूँ।
आई एम गुड एट English speaking but weak in writing skill. Please tell me some tricks of writing skill. हाउ टू इम्प्रूव यूजेज ऑफ पंक्चुएशन। अच्छा सवाल है। आबिद, सबसे पहले तो पंक्चुएशन में अगर मसला है, आई एम रियली ग्लैड कि आपको एटलीस्ट यू कैन पिन पॉइंट एंड आइडेंटिफाई कि आपका प्रॉब्लम है कहाँ पे। पंक्चुएशन के लिए सबसे पहले तो जाके रूल्स जो है ना उनको पढ़ें, और एक जगह से नहीं 10 जगह से पढ़ें। यूट्यूब पे जाएँ, 10 चैनल्स की वीडियोज़ देखें कि ये एक्चुअली, और इसमें 4 या 5 पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं और जिनके रूल्स आप कन्फ्यूज़ कर सकते हो। एक फुल फुल स्टॉप या पीरियड जिसको कहते हैं। दूसरा कॉमा। तीसरा कोलन। कोलन यानी कि ऊपर और नीचे 2 डॉट। सेमी कोलन यानी ऊपर डॉट और नीचे कॉमा। उसके अलावा क्वेश्चन मार्क है, डैश या हाइफन जिसको कहते हैं, ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, क्वेश्चन मार्क का तो हमें पता ही है, एक्सक्लेमेशन मार्क का भी हमें पता ही है। लेकिन ये जो पहले मैंने सारे पंक्चुएशन मार्क्स आपको बताए ना, सिर्फ़ इनको जाके एक दफ़ा पढ़ लें। इनके रूल्स जो हैं वो 10-15 जगहों से जाके पढ़ें कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। एग्ज़ाम्पल्स देख के आपको पता चल जाएगा। फिर आपको ऑनलाइन बहुत सारी ड्रिल्स, एक्सरसाइज़ेज़ मिल जाएँगी। आप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाके चेक करें, आपको बहुत सारी ऐप्स और गेम्स ऐसी मिल जाएँगी जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपका पहला पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा आपने पूछा है कि राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाए? राइटिंग जो है उसके लिए मुझे अब नहीं पता कि आप किस किस्म की राइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग जो है उसके लिए डिफरेंट तरह की चीज़ें मैं सजेस्ट करूँगी। अगर आप कंटेंट राइटिंग या एकेडमिक राइटिंग बेहतर करना चाह रहे हैं उसके लिए डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल मैं बता देती हूँ आपको। ओवरऑल मैं वही मशवरा दोबारा दोहराऊँगी कि अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो आपको अच्छा पढ़ना चाहिए। तो जिस भी नीश में आप लिख रहे हैं, चाहे आप ब्लॉग्स लिख रहे हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ लिख रहे हैं, कॉलम लिखते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, थीसिस लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसी जॉनर में, उसी नीश में पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप थीसिस लिखना चाहते हैं तो 100 थीसिस पढ़ डालें लोगों के, कि उन्होंने कैसे लिखा है। लिटरेचर रिव्यू हम क्यों करते हैं थीसिस में? इसीलिए तो करते हैं कि हमें पता चले कि ना सिर्फ ये कि दूसरे लोगों की क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या रिसर्च है, बल्कि उनका रिटन एक्सप्रेशन भी हमें इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सो दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। Osama Heather ने पूछा है, what is the most important thing to start Amazon according to English language? I'm not sure I quite understand the question. लेकिन हाँ, अमेज़न का बिज़नेस आप किसी भी कैपेसिटी में स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज़ कीप इन माइंड दैट यू आर गोना डील विद द इंटरनेशनल क्लाइंटेल, so you'll have to have good command over English language, and that I'm talking about both written and communication skill. So, whatever way you choose, whatever method you choose to improve your language skills, whatever method you choose for improving your communication skill, just make sure that you stick to it, be persistent, practice, repeat, um, follow YouTube channels, follow different trainers. You can seek help from me. You can post query in your Facebook groups of enablers. दोनों जो ग्रुप्स मैंने बताए हैं, जो आई एम श्योर आप ऑलरेडी उन दोनों का हिस्सा हैं, वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं, मैं भी आपकी हेल्प के लिए वहाँ पे अवेलेबल होंगी। अच्छा जी। मलिक मुआज, आई होप कि मैं नाम सही ले रही हूँ। आई अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज बट कैन नॉट स्पीक फ्लुएंटली, फेस प्रॉब्लम इन राइटिंग। दोनों चीज़ों में मसला है। ठीक है? राइटिंग में भी प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकिंग में भी प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे पहली बात, अगेन ग्रामर, बेसिक एलिमेंट्स, ग्राउंड ज़ीरो पे जाएँ, वहाँ से जाके सीखें। अ, जहाँ पे आपको स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अपने लफ्ज़ों को बेहतर करें। आप इंग्लिश की वोकैब्युलरी को इम्प्रूव करें, डिफरेंट वर्ड्स सीखें, ना सिर्फ़ उनका रट्टा लगाना मेरा यहाँ पे बिल्कुल मकसद नहीं है। उसके लिए तो यहाँ पे मैं एक सादा-सा हल दे देती हूँ कि जी, फेसबुक ग्रुप में जाएँ, वहाँ पे 5000 वर्ड्स के नोट्स मैंने रख दिए हैं, आप वो याद कर लें, आपकी इंग्लिश तो कमाल हो जाएगी। ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही, क्योंकि ऐसा होता भी नहीं है। इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज आप किस लिए सीखते हो? कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए, राइट? तो उसके लिए आपको सही जगह पे सही अल्फाज का इस्तेमाल आना चाहिए, एंड दैट ओनली कम्स विद प्रैक्टिस। अ, प्रो टिप मैं आप सबको बता चुकी हूँ। अच्छा लिखना चाहते हैं तो अच्छा पढ़ें, बहुत सारा पढ़ें, बहुत, 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 बहुत ज़्यादा पढ़ें, और अच्छा बोलना चाहते हैं तो अच्छा सुनें, अच्छा देखें। अच्छा देखें, कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट देखें, जिस तरह का सीखना है उसी तरह का कंटेंट देखना शुरू कर दें। अगर आप एंकर बनना चाहते हैं, अगर आप यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं अपना, तो फिर आपको दुनिया के मशहूर तरीन एंकर्स
एलन शो या ओपरा विनफ्री या इस तरह के जो जिम कैरी या इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं, और कुछ नहीं तो सीएनएन, बीबीसी लगा के उनका नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश एक्सेंट के साथ उनको सुन लें, ताकि आपको जैसे-जैसे सुनते जाएँगे तो पैसिव लर्निंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अपने दिमाग को एक्टिव रखें, जो चीज़ जो नया वर्ड सुने, जैसे मैंने इसमें आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोले होंगे जो शायद किसी को नहीं पता होंगे, तो उसको राइट दैट डाउन। Write it down, go online, search it up, search what are the synonyms, what are the antonyms, what does the word mean. नेगेटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव में होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए होता है, क्या है क्या ये वर्ड, उसका पोस्टमार्टम करें। जब आप ये प्रैक्टिस 5000 वर्ड्स के साथ कर लेना, उसके बाद आके मुझे बताएं कि अभी भी मुझे लैंग्वेज नहीं है, अब क्या करूं। लेकिन आई एम श्योर इसकी नौबत नहीं आएगी, उससे पहले ही आपको ग्रिप आना शुरू हो जाती है। अच्छा जी। लिस्टिंग प्रमोटर के लिए अमेज़न अकाउंट की ज़रूरत है या नहीं? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट, सो नॉट गोना आंसर दैट। अच्छा जी, ई-कॉमर्स है, इसमें क्या-क्या काम होते हैं? ऑल्दो आई एम अ लैंग्वेज ट्रेनर, लेकिन ई-कॉमर्स बेसिकली बेटा जी नाम से ही ज़ाहिर है कि ऐसी कॉमर्स या ऐसा बिज़नेस जो कि ऑनलाइन हो रहा है। तो इसकी बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं, अमेज़न इज़ जस्ट वन ऑफ देम। ठीक है जी। अच्छा जी। अ बेस्ट वे टू लर्न एंड रिमेंबर द टेंसेस। अच्छा, सबसे पहली बात, टेंसेस इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, बहुत आसान चीज़ है, सिर्फ़ सिर्फ़ थोड़ा-सा उसको प्रैक्टिकैलिटी की ऐनक लगा के देखने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकैलिटी से क्या मुराद है मेरी, कि आप उसको जब पढ़ें तो उसको उसके साथ ये सोचें कि ये अप्लाई कहाँ पे होगा। जैसे मैं हर कोर्स में, हर ट्रेनिंग में, हर लाइव सेशन में हमेशा ये कहती हुई आपको मिलूँगी कि आपने अगर सिर्फ़ प्रेज़ेंट सिंपल टेंस, 12 टेंसेस में से सिर्फ़ 1 टेंस प्रेज़ेंट सिंपल अगर सीख लिया सही तरीके से, तो आपका 50% मसला हल हो जाएगा। क्योंकि प्रेज़ेंट सिंपल जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन में, ठीक है? तो इट्स दैट ईज़ी। याद करना क्या है, आप उसको प्रैक्टिस करें बार-बार। प्रैक्टिस करें कि इसमें कौन-कौन सी एलिमेंट्स आ रहे हैं, किस टेंस में आ रहे हैं, किस टेंस की बनावट कैसी होती है, उर्दू में कैसा स्ट्रक्चर होता है, इंग्लिश में जाके कैसा बन जाता है। डिफरेंट ग्रामर्स को कंसल्ट करें, डिफरेंट लोगों को देखें जो कि चैनल्स पे या ऑनलाइन या आपको बातचीत करते हुए बोल रहे होते हैं, वो उर्दू में बोलते हैं तो कैसे बात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं तो लफ्ज़ों की तरतीब कैसे बदल जाती है। किसी एक फ़िक्रे को देख के, इंग्लिश फ़िक्रे को देख के कैसे बताया जा सकता है कि ये कौन से टेंस का है, उसकी निशानियाँ कहाँ-कहाँ पे होती हैं, कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं। इन चीज़ों के साथ इनको ज़हन में रख के जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर टेंसेस को याद करना ही नहीं पड़ेगा, वो खुद ही याद हो जाएँगे। ठीक है जी? अच्छा, तलहा इमरान, इंग्लिश ज़रूरी है क्या? मैं मेरा ख़्याल है इस 27-28 मिनट की वीडियो में इस पे बहुत बात कर चुकी हूँ। तो बेसिकली हम हकीकत से नज़रें चुराने वाली कौम हैं। हम वो बिल्ली हैं, सॉरी, हम वो कबूतर हैं जो बिल्ली को देख के आँखें बंद कर लेते हैं कि बिल्ली है ही नहीं, लेकिन वो इवेंचुअली फिर बिल्ली हमें खा जाती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत-बहुत अच्छी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान फ्रीलांसर्स और ई-कॉमर्स की जो कैटेगरी है या जो इंडस्ट्री है, उसमें बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है ग्लोबली। लेकिन उतना ही ज़्यादा इंग्लिश का प्रॉब्लम भी पर्सिस्ट कर रहा है, एग्ज़िस्ट कर रहा है, मैंने देखा है। व्हेनेवर आई विज़िट ऑफ़िसेज़, इनेबलर्स में, इधर-उधर ग्रुप्स में लोगों से इंटरैक्ट करती हूँ, बच्चों से, माशाल्लाह बहुत अच्छा-अच्छा काम ई-कॉमर्स में या और फ्रीलांसिंग में हर जगह पे कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल कर रहे होते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन इज़ स्टिल अ प्रॉब्लम फॉर देम। आप सोचें कि अगर ये बैरियर हट जाए तो उनका पोटेंशियल 100 से मल्टीप्लाई होके बेहतर हो जाएगा। अर्निंग पोटेंशियल भी और पर्सनल ग्रूमिंग के हिसाब से भी। तो इंग्लिश ज़रूरी है, येस, इस हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लें मेरा ख़्याल है उतना ही अच्छा है। मैं ये किसी को भी ये फ़की देने के हक़ में नहीं हूँ, किसी को भी ये गलत बात जो कि बहुत अनरियलिस्टिक और इरैशनल बात है वो दे करने के हक़ में नहीं हूँ कि जी चाइना की एग्ज़ाम्पल ले लें, कोरिया की एग्ज़ाम्पल ले लें, जापान को देख लें, वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते, वो अपनी ज़ुबान की जो बरतरी और हाकिमियत है उसको उन्होंने पूरी दुनिया में जो है वो एक्नॉलेज कराया है वगैरह-वगैरह, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाली। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान उस तरह की पोज़ीशन ग्लोबली होल्ड ही नहीं करता। और जब आपने एक इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करनी है, तो फिर इंटरनेशनल ज़ुबान आपको आनी चाहिए और इंटरनेशनल ज़ुबान अरबी नहीं है, इब्रानी नहीं है,
पर्शियन नहीं है, कोरियन नहीं है, चाइनीज़ नहीं है, इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इज़ इंग्लिश। तो है तो फिर हमें सीखनी चाहिए ना, सीख लेनी चाहिए। और कोई भी लैंग्वेज सीखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ़ आपकी मेंटल प्रेज़ेंस, आपके माइंडफुल होने की बात है। और अगर आप कम्युनिकेशन के हिसाब से सीखना चाहते हैं, फिर तो बहुत आसान है, बहुत-बहुत आसान है। सिर्फ़ अपने माइंड को ट्यून करें, माइंडफुल हों, एक्टिवली उसको लर्न करें, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 3 टू 6 मंथ्स, दैट्स इट। अच्छा जी। मियाँ उस्मान, मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं स्टूडेंट भी हूँ, प्लीज़ गाइड मी मैं कौन-सा ऑनलाइन काम करूँ, जिससे अर्निंग कर सकूँ आई गेस। उस्मान अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो बेटा जी ये आपने रोमन उर्दू में क्यों लिखा है ये कमेंट आपको इंग्लिश में लिखना चाहिए था। अम, लेकिन अर्निंग के लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन, आई एम नॉट अ कंसल्टेंट, आई एम अ लैंग्वेज ट्रेनर, तो आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन दैट। अच्छा जी। लिंगुआ मरीना इज़ बेस्ट चैनल येस। मैंने भी यही सजेस्ट किया लिंगुआ मरीना। मेरा ख़्याल है कि आप लिंगुआ मरीना ही कह रहे हैं क्योंकि स्पेलिंग में लिंगा मरीना है। अच्छा जी। ताहा राजा ने एक टिप दी है लेट्स शेयर दैट। लिसन उर्दू न्यूज़। ताहा बेटा जी लिसन एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ हमेशा एक प्रीपोज़िशन आता है। तो इट्स ऑलवेज़ लिसन टू, लिसनिंग टू कभी भी अकेला नहीं आता। Listen to Urdu news or read Urdu papers, headlines by the day, read English, watch Indus TV in English, you'll find slowly you're getting English directly. Can be a good option. Slow, but yes, can work for some people. Not everybody. Uh, अच्छा जी. Denzel Ethan. I hope I'm pronouncing the name right. आपने पूछा है कि you want to be a virtual assistant. Spoken English is a must for VA. Is it or is it not? Um, it is actually. Written and spoken, both kind of English communication are very, very important skills and they can multiply your potential. जैसे मैंने पहले कहा, they can multiply your potential by 100%. तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर एक चीज़ आती है आपको, तो दूसरी भी आपको आनी चाहिए। रिटन आती है तो स्पोकन आनी चाहिए, स्पोकन आता है तो फिर रिटन भी आनी चाहिए। अच्छा जी। अ, अली ने पूछा है मैम ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस बुक इज़ बेस्ट फॉर अर्ली स्टूडेंट्स और नॉट? डिपेंड करता है क्योंकि ऑक्सफोर्ड जो है वो एक कोई सिंगल एडिशन या सिंगल किताब नहीं है उसमें ऑक्सफोर्ड जो है वो बिगिनर्स के लिए भी है, इंटरमीडिएट लर्नर्स के लिए भी है और एडवांस के लिए भी, तो यू कैन पिक एंड चूज अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आप इंग्लिश टू उर्दू यानी ऐसी ग्रामर जो कि लोकल ट्रेनर्स ने या ऑथर्स लिखी हैं जिसमें उर्दू और इंग्लिश को साथ साथ बाइलिंगुअली लेके चल रहे हैं, अगर वहां से स्टार्ट करना चाहते हैं तो दैट कैन ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन क्योंकि बाइलिंगुअल जो है उससे आपको थोड़ा-सा लैंग्वेज का पैटर्न पिक करने में आसानी होती है। तो मैं तो यही मशवरा दूँगी। अच्छा जी। मरियम ताहिर, पुअर इन इंग्लिश हाउ कैन आई इम्प्रूव? मरियम मेरा ख़्याल है कि मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर काफ़ी सैर हासिल तबसरा कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा या आपने बाद में जॉइन किया तो प्लीज़ बाद में इस सेशन को थोड़ा-सा रिवाइंड करके देखिएगा, मैंने इस पर काफ़ी बात की है। अच्छा जी। I've already studied grammar but can't use it. Exactly, that's the problem that I was talking about कि ग्रामर हम पढ़ लेते हैं लेकिन हम कहीं उसको अप्लाई नहीं कर पाते तो इसलिए वो हमारे लिए एक बहुत ही हवा बन जाता है कि मतलब ग्रामर एक ऐसी मुसीबत है कि हमने पढ़ भी लिया लेकिन लैंग्वेज तो हमें नहीं आई। लेकिन मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ। अच्छा जी। उम, अच्छा सानिया का कमेंट मैं ज़रूर पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पे आपने लिखा है आई एम Konoje at English, but I don't understand much when the clientele talks to me. Just get confused and my mind goes blank. I'm not sure. Um, I actually want to make a very good point, Sanya, here. Please listen to it very carefully, everybody. आई वांट टू मेक अ वेरी गुड पॉइंट आउट ऑफ इट मैंने अभी आपसे कहा था कि आप जो भी वर्ड सुनते हैं ना उसको जरा जाके एक नहीं 10 जगहों से उसको कंफर्म किया करें कि ये वर्ड किस कॉनोटेशन में किस कॉन्टेक्स्ट समझते हैं पसे मंजर किस बैकग्राउंड में किस जगह पे फिट इन हो सकता है किस सिनेरियो में फिट होगा कहाँ नहीं होगा सानिया ने बहुत हैवी अच्छा भारी भरकम लफ्ज इस्तेमाल किया कनोजे
लेकिन कनोजे मैं मानती हूँ कि कनोजे जो है वो एक अच्छी कमांड रखने वाले को या एक्सपर्ट को कहते हैं। लेकिन कनोजे यू कैन नॉट बी अ कनोजे एट अ लैंग्वेज। यू कैन बी अ कनोजे ऑफ फूड टेस्टिंग। ऐसे लोग जो कि खाने का टेस्ट रखते हैं, अच्छे खाने को पहचान रखते हैं, अच्छे खाने की खाना टेस्ट करने में जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको कहते हैं कनोजे, ठीक है? तो बाकी जो आपका सवाल है उसको उसके बारे में मैं बहुत बातें कर चुकी हूँ, तो मैं आई वोंट बी अ, अ ब्रोकन रिकॉर्ड वन्स अगेन। हुरैन का एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं ये इंक्लूड करना चाहती हूँ। वोकैब्युलरी कैसे इम्प्रूव करें? जैसे अभी मैंने बताया कि सबसे पहले तो अपना गोल डिफाइन करें कि आपने रिटन सीखनी है या स्पोकन सीखनी है। अगर दोनों सीखनी है तो फिर उसको उसके लिए टाइम डिवाइड कर लें। लेट्स से कि मैं 1 या 2 महीने लगा के रिटन इम्प्रूव करना चाहती हूँ एंड देन फॉर द स्पोकन एज़ वेल। दोनों के लिए जब आप पढ़ रहे हैं किताबें या आप वीडियो सुन रहे हैं, इंटरव्यूज़ देख रहे हैं, ड्रामाज़, मूवीज़ कुछ भी देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ देख रहे हैं, रिपोर्ट्स देख रहे हैं, कुछ भी, जो नया वर्ड सीखें, उसको लिखें। आई कैन नॉट एम्फसाइज़ दिस इनफ। I've been doing it my entire life. I am still doing it. अभी अगर मैं आपको अपनी साइड टेबल पे दिखाऊँ तो मेरे यहाँ एक छोटी-सी पॉकेट साइज़ डायरी विद अ पेन उसके अंदर यूँ घुसा के मैंने लगाया होता है और वो हमेशा मेरे साथ होती है। एंड आई ऑलवेज़ राइट व्हेनेवर आई लिसन टू अ न्यू वर्ड, व्हेनेवर आई हियर अ न्यू वर्ड, आई राइट दैट इन माय डायरी। रात तक जितने लफ्ज़ इकट्ठे हुए होते हैं, फिर मैं रात को फेसबुक पे स्क्रॉल में से थोड़ा-सा टाइम बचा के उसको फिर मैं गूगल करती हूँ, उनको उनके वर्ड्स देखती हूँ, उनके सिनोनिम्स देखती हूँ, एंटोनिम्स देखती हूँ, उनका ओरिजिन भी अक्सर मैं देख लेती हूँ। आप अगर इतना दूर नहीं जाना चाहते तो मत जाएँ बेशक, ये तो हर एक बंदे का अपना वो एक लर्निंग का शौक है। लेकिन मैं उसके ओरिजिन को भी देखती हूँ कि कौन-सी ज़ुबान से निकला है, फ्रेंच ओरिजिन है, स्पेनिश है, ग्रीक है, लैटिन है या कोई और है और कब से इस्तेमाल हो रहा है, कितनी शक्लें बदल चुका है इंग्लिश में और किस सेंस में, किस फ़िक्रे में, किस तरह इसको फिट किया जाता है। तो ये चीज़ें देखें, वोकैब्युलरी आपकी खुद ही अच्छी हो जाएगी, लेकिन 1 दिन में नहीं, कम से कम 5000 वर्ड्स मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ें, आपकी वोकैब्युलरी एकदम फिट हो जाएगी। अच्छा जी, सुमैया ने पूछा है कौन से ग्रुप में बताएँ? जी, सुमैया मैंने 2 ग्रुप्स बताए हैं, इनेबलर्स बाय साकिब अज़हर और ई-कॉमर्स बाय इनेबलर्स। ये 2 ग्रुप हैं, ठीक है? आप वैसे ही सिंपली इनेबलर्स लिख के अगर फेसबुक पे सर्च करेंगे ना, तो आपको ग्रुप्स में ये दोनों नज़र आ जाएँगे। अच्छा जी। इंग्लिश आती है मगर कॉन्फिडेंस नहीं है कोई। उम, उम, जी, इसका हल है बिल्कुल। आई एम नॉट श्योर कि आसिम आपका फर्स्ट नेम है। कॉन्फिडेंस जो है ना वो हमेशा प्रैक्टिस से आता है। अपने इर्द-गिर्द देखें अगर कोई ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लोगों के साथ, बहन-भाइयों के साथ, पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, पेरेंट्स के साथ तो थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर कर सकते हैं, बच्चों के साथ कर सकते हैं तो ज़रूर करें। वो पुराना बहुत पुराना और क्लीशे एग्ज़ाम्पल या टिप मैं नहीं दूँगी कि शीशे के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करें, नो, दैट्स नॉट गोना वर्क। लेकिन किसी के साथ प्रैक्टिस ज़रूर करें। उससे कॉन्फिडेंस को बहुत वो एक इम्प्रूवमेंट आती है उसमें। रमज़ान गुड एट राइटिंग बट कैन नॉट स्पीक फ्लुएंटली। फ्लुएंसी का इश्यू मैंने बता दिया है रमज़ान कि देखें एक तो जब तक आपकी ग्रिप नहीं होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे फ्लुएंसी में प्रॉब्लम आता रहेगा। मेक श्योर करें कि वहाँ पे कोई मसला ना हो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं कह रही हूँ टेंसेस हैं, ग्रामेटिकल एलिमेंट्स हैं, लेक्सिकल रिसोर्स है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंसेस का, बनाने कैसे आते हैं, एक सेंटेंस में पैसिव एक्टिव वॉइस पे कितनी ग्रिप है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को समझते हैं, नहीं समझते, कंडीशनल्स का पता है, नहीं पता, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं, नहीं जानते। ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली हैं, इनको पॉज़ कर के मैंने बहुत स्पीड में बोल दी हैं, इनको पॉज़ कर के देखिएगा, इनके ऊपर रिसर्च कीजिएगा। व्हेन यू गेट ऑल दीज़ थिंग्स कवर्ड, उसके बाद फ्लुएंसी अगर फिर भी फ्लुएंसी में प्रॉब्लम आता है, तो फिर यू नीड टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। दैट्स इट। अ, जावेद का क्वेश्चन है, प्लीज़ टेल मी फॉर इंग्लिश इज़ सेम रूल फॉर आइल्स और सिंपल इंग्लिश whose we speak normally situation. Javed, I would really like you to please write it in Roman Urdu maybe. I cannot get your question. Sorry.
ग्रामर के लिए वही चैनल बताएँ, लिंग्वा मेरिना मैंने भी बताया, उसपे बहुत ग्रामेटिकल एलिमेंट्स डिस्कस होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। लर्न इंग्लिश विद टीवी सीरीज़ इज़ अ वेरी गुड चैनल, क्योंकि उसमें वो डिफरेंट मूवीज़ से और सीरीज़, ड्रामा सीरीज़ जो नेटफ्लिक्स सीरीज़ वगैरह होती हैं, उनसे सीन्स उठा के वहाँ से आपको उसको ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करके उसको दिखाते हैं और भी बड़े तरीकों से उसमें एलिमेंट्स लैंग्वेज के जो हैं वो बताते हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अच्छा जी। नईम कह रहे हैं आई एम वेरी वीक इन ग्रामर बट डोंट हैव सेंटेंस मेकिंग स्किल। अच्छा, ऑक्सिलरी वर्ब की बात आपने की है, वो हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। बुक्स जो है ना, नहीं आपकी इस सिचुएशन जो आपने बताई है ना इस वक़्त, इसके लिए मैं हमेशा लोकल ऑथर्स को रिकमेंड करती हूँ। यहाँ पे मैं जो है ना, आई थिंक हिना बात करी थी कुछ टाइम पहले, रेन एंड मार्टिन या ऑक्सफोर्ड की भी इवन बिगिनर भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं बाइलिंगुअल कोई किताब रिकमेंड करूँगी जहाँ पे उर्दू, इंग्लिश साइड बाय साइड लिखे हों, आप वहाँ से पिक करें चीज़ों को कि फ़िक्रा जो है उसमें लफ्ज़ों की तरतीब कैसी है, कहाँ से आ रही है, पैटर्न उसका पिक करने की कोशिश करें, ठीक है? अच्छा जी। सायरा, इस्लामाबाद ऑफ़िस या जिस भी सिटी के ऑफ़िस के बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। प्लीज़ enablers.com की वेबसाइट पे जाके बच्चों ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पड़ी हुई है, वहाँ से लें। फ्लुएंट इंग्लिश के लिए कैसे प्रैक्टिस करें? ए, डिफाइन योर पर्पस। किस लिए फ्लुएंसी चाहिए? सीख किस लिए रहे हैं? किस तरह की ऑडियंस से कम्युनिकेट करना है। दूसरा, प्रैक्टिस के लिए हमेशा किसी के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जब तक वो एनवायरनमेंट नहीं बनेगा ना आपका, वो एक इकोसिस्टम नहीं बनेगा आपका बोलने का, वो तब तक आपको वो उस तरह से आएगी नहीं। तो उसको बोलें, खुद अपने साथ बातें करते रहें। शीशे में देख के मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, बिकॉज़ मैं इस बहुत ही क्लीशे किस्म की एग्ज़ाम्पल से बहुत चिढ़ती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि शीशे में देख के प्रैक्टिस करें, लेकिन हाँ, खुद अपने आप से बोल के प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा जी। आबिद अली ने एक और क्वेश्चन लिखा है, आई रेड रेन एंड मार्टिन बट विल यू प्लीज़ सजेस्ट सम अदर बुक्स फॉर इम्प्रूविंग ग्रामर स्किल्स? विल यू प्लीज़ सजेस्ट इंग्लिश चैनल तो देखिए मैं बता चुकी हूँ। प्रोनंसिएशन के लिए भी मैं बता चुकी हूँ। प्रोनंसिएशन के लिए एक आई थिंक एक इंडियन चैनल है, लर्न प्रोनाउंस विद साइमा और समथिंग, यूट्यूब, फेसबुक पे मैंने देखी हैं उस बंदी की वीडियोस। वो इंडियन है लेकिन शी इज़ क्वाइट गुड। वो डिफरेंट तरह के वर्ड्स जो हैं उसको प्रोनाउंस करके वो बताती हैं, तो वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन मेरा ख़्याल है अगर आप कुछ इस तरह का नाम लिख के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा फेसबुक पे या यूट्यूब पे। ग्रामर सीखने के लिए बहुत ऑनलाइन जो है वो बहुत अच्छे रिसोर्सेज़ पड़े हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रामर के टेस्ट ऑनलाइन ले सकते हैं। वो आपको बाय द एंड आपको करेक्शंस भी बताते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको करेक्शंस भी करके बताती हैं, बल्कि इनफैक्ट ये अपने कोर्सेज़ में भी मैं बहुत कराती हूँ, ये ड्रिल्स। प्ले स्टोर पे जाके ग्रामेटिकल प्रैक्टिस या ग्रामर के लिए आप कुछ एप्लीकेशंस या कुछ ब्रेन ड्रम्स या ड्रिल्स या गेम्स या इस तरह की चीज़ें, पज़ल्स वगैरह देख सकते हैं। दैट इज़ आल्सो गोना बी वेरी हेल्पफुल। अच्छा जी। Skill session on Zoom, not Majid, I'm not sure your what skill exactly are you talking about? लेकिन डिपेंड करता है, आप ट्रेनिंग वाला जो टैब है enablers.com वेबसाइट पे वहाँ जाके देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग फेस टू फेस है या ज़ूम पे है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज़ बाकी जितने जनरल क्यूरीज़ मेरे पास आ रही हैं बच्चों, enablers की वेबसाइट पे देखें। नहीं पता चल रहा ग्रुप में पोस्ट करके पूछें, फिर भी नहीं पता चल रहा तो उनका नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लें उनको। ठीक है जी। अच्छा जी। आसिम, आपके कॉन्फिडेंस वाले मसले का मैं हल बता चुकी हूँ बच्चे। आपके काफ़ी कमेंट्स मैं देख रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, हिरा, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल बट प्रॉब्लम इन स्पीकिंग, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है व्हेन टॉक टू गोरल्स। आपके आस-पास घर में जो भी बंदा अवेलेबल है ना, उसके साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस करें। उसको नहीं समझ आती, उसके सर पर से गुज़र जाती है, उसके साथ बोलें। जो सुनती हैं, जो देखती हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश करें। कॉपी करके खुद से बोलें। जब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, तो फिर किसी दूसरे के सामने बोलते हुए कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। अच्छा जी। डेंज़ल, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर चुकी हूँ कि येस, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ वीए टू बी फ्लुएंट इन स्पोकन एंड रिटन बोथ।
अच्छा जी। अ, हसनैन ने पूछा इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे करें? बातें करने का कोई नहीं है इंग्लिश में आई गेस। हाँ, मैंने भी बताया खुद से बोलें, खुद से फ़िक्रे बना-बना के करें। अच्छा जी, मेरा ख़्याल है क्वेश्चन्स बहुत क्वेश्चन्स हैं, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि मैं एक सेशन में सारे क्वेश्चन्स को आंसर कर सकूँगी। दिस सेशन वाज़ सपोज्ड टू बी ऑफ 20-25 मिनट्स बट इट्स ऑलरेडी अप टू 45। अम, फ़िदा हुसैन का एक क्वेश्चन है, I have submitted the free course form on Enabler site. Will I be allowed to take course, please? Not sure what quite your question is. लेकिन I think you can call the Enablers office and ask. अच्छा जी। फ़ाइज़ा जो है वो कह रही हैं मैं बात समझ लेती हूँ लेकिन जवाब नहीं दे सकती। बात समझ लेती हैं लेकिन जवाब नहीं दे सकती का मतलब है कि आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं। अगेन आपके लिए वही मशवरा है कि लोकल ऑथर्स की किताबों से स्टार्ट करें, जिसमें उर्दू, इंग्लिश साइड बाय साइड लिखी होती है। पैटर्न को पिक करें कि उर्दू में क्या होता है वो और इंग्लिश में वो क्या बन जाता है, ए। दूसरा, डेली कन्वर्सेशन के फ़िक्रे जो हैं, उनका अगर रट्टा भी लगाना पड़ता है, तो लगा लें फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है? फॉर द टाइम बीइंग मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है, लेकिन आर्ज़ी तौर पे एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जो है वो हो सकता है। कि आप जो बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज़ करते हैं फ़िक्रे, ख़ास तौर पे अगर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रही हैं, तो उसमें जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, ईमेल्स में जो फ्रीक्वेंटली एक टेम्पलेट सा यूज़ होता है, उसके फ़िक्रे जो हैं, उनको बेशक अगर फॉर द टाइमिंग रट्टा लगाना पड़ता है, तो लगा लें। लेकिन साथ-साथ सीखें ज़रूर। इकरा का क्वेश्चन है जी, क्या आप इंग्लिश क्लासेस लेती हैं? जी, बिल्कुल। हाँ मैं इनेबलर्स लाहौर प्लेटफ़ॉर्म से 2 कोर्सेज़ कर रही हूँ। बेसिकली एक कोर्स जो है उसका बिज़नेस इंग्लिश कम्युनिकेशन का बैच 1 जो है वो अभी प्रोसेस में है। वो हम करवा रहे हैं, मैं उसकी ट्रेनर हूँ। और बैच 2 के लिए एनरोल कर सकते हैं स्टूडेंट्स इनेबलर्स की वेबसाइट पे। अभी बेसिकली जिस काम के लिए मैंने सेशन करना चाहा था वो था आइल्स एग्ज़ाम जो हम आइल्स का कोर्स एक लॉन्च करने जा रहे हैं, उस पे मैं बात करना चाहती थी लेकिन इंग्लिश के चक्कर में हम वो गोल ही हो गई है वो बात। अच्छा जी, आर द कोर्सेज़ प्रोवाइडेड बाय Enablers online or in person? Interested but not sure whether it's doable online. Fatima, it is doable online. Why? Because it's not just the teacher talk. ठीक है? बिज़नेस इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है वो मैं ऑनलाइन ही करा रही हूँ। और यहाँ पे उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी आपको थोड़े कुछ दिनों में अगले हफ्ते में एक्टिव भी नज़र आएँगे इनेबलर्स के ग्रुप्स में। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। क्लास बहुत अच्छी, बहुत इंटरैक्टिव होती है, हम एक्टिविटीज़ भी कर रहे होते हैं, हम उसमें जोक्स भी क्रैक कर रहे होते हैं, हम उसमें प्रेज़ेंटेशंस भी कर रहे होते हैं, डायलॉग्स भी बोल रहे होते हैं इंग्लिश में। ईमेल्स क्रिएट करके एक-दूसरे के ईमेल्स रिव्यू करके उन पे तबसरे भी कर रहे होते हैं बच्चे, तो बहुत इंटरैक्टिव होती है क्लास, तो इसलिए फिर ऑनलाइन हो या फिर फेस टू फेस हो उससे फिर फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, लोकल ऑथर की बुक का कोई नाम? लोकल ऑथर से मेरी मुराद है कि स्कूल या कॉलेज की, यानी मैट्रिक या एफएससी की कोई भी बुक आप ले लें। जिसके शुरू में तो ज़ाहिर-सी बात है उनके चैप्टर्स के तर्जुमे होंगे, लेकिन उनका उसका जो ग्रामर वाला पार्ट है, कम्पोज़िशन वाला, वो दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सिकंदर कह रहे हैं रेन एंड मार्टिन की किताब इंग्लिश के लिए ठीक रहेगी? बहुत ही वेग क्वेश्चन है बच्चे। आपका पर्पस क्या है सीखने का? आपका अभी राइट नाउ आपका प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है? इन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि मैं हाँ कहूँगी या नहीं। अच्छा जी, करीमुल्लाह पूछ रहे हैं बेस्ट पेज फॉर लर्निंग इंग्लिश ऑफ इंडियन टीचर्स स्पोकन इंग्लिश गुरु इज़ द बेस्ट। अच्छा, आई थिंक ये आप बता रहे हैं, थैंक यू। इकरा नॉट श्योर आप किस चीज़ का पूछ रही हैं। अगर आप कोर्सेज़ का पूछ रही हैं, तो यू कैन चेक द अवेलेबल कोर्सेज़ ऑन enablers वेबसाइट व्हिच इज़ enablers.com। अगर वेबसाइट लेट्स से नहीं भी पता होती तो आप गूगल भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगी। अम, डॉन न्यूज़पेपर कैसा रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा। मैंने जो बात की ना कि आपने अगर अच्छा लिखना है, तो आपको अच्छा पढ़ना चाहिए, तो डॉन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अ, उसमें अगेन प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, सिर्फ़ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ के उसको एक्टिवली उसको एब्ज़ॉर्ब करना, जो पढ़ा है उसको खुद भी इस्तेमाल करना। जो लफ्ज़ नया सीखें मेक श्योर करें कम से कम 10 दिन
अपनी गुफ्तगू में कहीं न कहीं उस लफ्ज़ को ज़रूर इस्तेमाल करें, कम से कम 10 दिन, ताकि वो आपकी एक्टिव मेमोरी में रह जाए। तो ये चीज़ है, उसके लिए ज़रूरी है वो। फातिमा तौफीक, आर दी ऑनलाइन क्लासेस ओनली फॉर इंग्लिश और फॉर अदर टेक ट्रेनिंग्स? Fatima, I'm not sure. You can check on the Enablers website. अली शाहरुख पूछ रहे हैं, यस अली, यू कैन लर्न इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ऑनलाइन। मैंने भी बताया भी है कि बिजनेस इंग्लिश कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट बैच है वो भी मैं ऑनलाइन ही करा रही हूँ। सैटरडे संडे को उसकी क्लासेस होती हैं, 1.5 घंटे की दोनों दिन क्लास है, और स्टूडेंट्स माशाल्लाह बहुत उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा फन लर्निंग एक्टिविटीज उसमें होती हैं। उसमें सिर्फ डटा और वो वाली चीज़ नहीं है जिसमें मैं लेक्चर दे रही हूँ और बेचारे बोर शक्ल बना के बैठे सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। अच्छा जी, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन पूरा एक 50 मिनट्स हो चुके हैं। मेरा ख़्याल है कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत रिपिटिटिव थे ना, क्वेश्चंस लफ्ज़ बदल-बदल के एक ही बात पूछी हुई थी बच्चों ने, वो मैंने काफ़ी उसका जवाब दे दिया है, अ, मेरा ख़्याल है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो एनेबलर्स के 2 ग्रुप्स हैं फ़ेसबुक पे, वहाँ जाइए। सना खान के नाम से सर्च करेंगे, एनेबलर ट्रेनर के नाम से, आई एम लाहौर बेस्ड एंड आई एम इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। मैंने वहाँ पे एक इंट्रोडक्शन पोस्ट भी लिखी थी, उसके बाद मैंने ऑफ एंड ऑन में हैशटैग लर्न इंग्लिश नाउ के नाम से मैं इंफॉर्मेशन के लिए पोस्ट करती रहती हूँ, ताकि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अगर बच्चों को, तो वहाँ से सुनते रहें। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बहुत बच्चों ने पूछा है, यहाँ पे मैं 2 बातें अगेन रिपीट कर देती हूँ। बिज़नेस इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स नंबर 1, कोर्स नंबर 2 व्हिच इंशाल्लाह इज़ अपकमिंग, आइल्स, जिसके बारे में मैंने आज बात करनी थी जो मैं नहीं कर सकी, क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में ही बात करते रहे। ये दोनों कोर्सेज़ आप अगर एनरोल करना चाहते हैं, तो आप enablers.com वेबसाइट पे जाएँ, ट्रेनिंग्स का टैब खोलें, वहाँ पे आपको ये कोर्सेज़ नज़र आ जाएँगे, यू कैन एनरोल फ्रॉम देयर। ठीक है जी? आइल्स के लिए चलते-चलते मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाह रही हूँ, वो ये है कि आइल्स अ, के बारे में 7th जनवरी को 7th जनवरी को पाकिस्तान टाइम रात 9 बजे इंशाल्लाह ताला सना सलमान एंड आई विल बी लाइव वंस अगेन, और उसमें हम एक्सक्लूसिवली आइल्स आइल्स के ऊपर बात करेंगे कि आइल्स एग्ज़ाम होता क्या है? क्या ऐसे लोग जिनको स्पीकिंग या रिटन इंग्लिश जो है वो सीखनी है, वो आइल्स करते हैं, या इसका कोई और मकसद है? और अगर कोई और मकसद है, तो उसमें क्या-क्या चीज़ होती है? वो कैसा टेस्ट होता है? किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, वो कैसे पास करना होता है, उसमें स्कोरिंग कैसे होती है, वगैरह-वगैरह। इन सारी बातों पे तबसरा, सैर हासिल किस्म का तबसरा हम करेंगे 7th जनवरी को। अपनी डायरी में, कैलेंडर में मार्क कर लें इसको। मेरे लाइक अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन्स आपके रह गए हैं बच्चों, तो वो फ़ेसबुक के ग्रुप्स में जाइए, हैशटैग लर्न इंग्लिश नाउ के नाम से पोस्ट कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपके क्वेश्चन्स का आंसर कर दूँगी। ठीक है जी? Thank you so much, everybody, for being such a great audience, for asking so many wonderful and mindful questions. I hope कि मैंने कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हेल्प आपको सबको ज़रूर किया है. Thank you so much for listening to me. Please do watch the next session on 7th of January, same place, 9 p.m. Inshallah we will meet. Thank you so much, and Allah Hafiz.